तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था। शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। दूसरी ढाल पढ़ लेते हैं। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ताते इनको तजिए सुजान सुनते निसंक्षेप कहूँ बखान। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्दे तिन माही विपर्यत। चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनूप। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान करि करहि देह में निज पिछान। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। मेरे सुततिय में सुबल मेरा रघुवीरूप सुभग मूरख प्रवीण। तन उपजत अपनी उपज जान तन न सत्य आप को नाश मान। रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। सो अशुभ बंद के फल मझान रति अरति करे निज पद विशान। आत्महित हेतु विराग ज्ञान रोकी न चाह निज शक्ति खोय। शिव रूप निराकुलता न जोय यही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान। सो दुखदाई अज्ञान जान। इतना कल अपन ने पढ़ा था। जीव जीव आदि सात तत्व जो है उनका विपरीत श्रद्धान करता हुआ यह जीव मिथ्या दर्शन को ही पुष्ट करता है और चारों गति में भ्रमण कर रहा है। यही उसका दुखदाई अज्ञान है। जैसी श्रद्धा होती है उसी के साथ ज्ञान भी विपरीत होता चला जाता है। इसके बाद मिथ्या चारित्र का क्या स्वरूप है तो ये बतलाते हैं। क्योंकि ज्ञान और श्रद्धा इसमें ज़्यादा भेद नहीं है। श्रद्धा विपरीत हो गई तो जो कि जानकारी है वो सब विपरीत मानी जाती है। सब यहाँ पे चारित्र का वर्णन करते हैं। इन जुत विषय में जो प्रवर्त ताको जानो मिथ्याचरित। यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे अब जे ग्रहित सुनिए सुते। अब यहाँ पर जो ऊपर जो कहा गया है जिस प्रकार से पहले कहा गया था वैसी श्रद्धा रखते हुए पंचेंद्रिय के विषयों में जो प्रवृत्ति होती है अर्थात पांच इंद्रिय के विषय होते हैं। ताको जानो मिथ्याचरित और विपरीत श्रद्धान के साथ जो उसका जो पांच इंद्रियों के प्रति आसक्ति का भाव होता है वो उसमें जो प्रवृत्ति होती है मिथ्या श्रद्धा और ज्ञान के साथ तो वो उसको चारित्र कहते हैं। चारित्र माने होता है आचरण करना। तो विपरीत श्रद्धा के साथ जो भी आचरण किया जाता है वह मिथ्या चारित्र कहलाता है। और ये दो प्रकार के मिथ्यात होते हैं। यो मिथ्यात आदि निसर्ग के हैं अब जिस ग्रहित सुनिए सुते। तो यहाँ पर मिथ्यात एक तो निसर्ग के रूप में होता है मतलब अग्रहित जिसे कहते हैं। निसर्ग माने अग्रहित बिना किसी के उपदेश से। और दूसरा होता है ग्रहित मिथ्यात जो दूसरों के उपदेश आदि से या दूसरों के
देखने, प्रेरणा आदि से उत्पन्न होता है। एक तो पूर्व में ऐसे मिथ्यात्व कर्म का उदय है कि मोह नहीं कम होता है, पर पदार्थों को अपना मानता है, शरीर को अपना मानता है, शरीर में हूँ ऐसी प्रवृत्ति करता है। इसमें मूल कारण क्या है? तो पूर्व में बंधा हुआ कर्म। जब हमने पूर्व मिथ्यात्व आदि का बंध कर लिया, जो मिथ्यात्व जब उदय में आता है तो उस समय ऐसी जीव की विपरीत परिणति होती है कि वहां पर वह पहली बात तो चाहता ही नहीं है, और चाहने के बाद भी कई बार वो उसको एकदम छोड़ नहीं पाता, तो इसे कहते हैं ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व, निसर्ग इसे कहते हैं। और दूसरा ग्रहित वो होता है जो आगे आपको बतलाया जाएगा कि ग्रहित मिथ्यात्व का क्या स्वरूप है, इससे भी बचना बहुत मुश्किल होता है। ग्रहित मिथ्यात्व छूटने के बाद भी अग्रहित मिथ्यात्व एकदम नहीं छूटता, क्योंकि कर्म के उदय से वैसे मोह, आसक्ति, पंचेंद्रिय के विषयों में राग, ये सारी की सारी परिणति जो है मिथ्यात्व अग्रहित मानी जाती है। अब ग्रहित मिथ्यात्व क्या है? सो यहाँ पर आपको उसका कारण बताते हैं कि अग्रहित मिथ्यात्व तो छोड़ना ही है, किंतु ग्रहित मिथ्यात्व उससे पहले छोड़ा जाएगा। तो क्या है ग्रहित मिथ्यात्व? इसके विषय में आगे बताते हैं। जे को गुरु को देव को धर्म सेव, पहुँचे चिर दर्शन मोह, नंतर रागादिक धरे जे, बाहर धन अंबर ते सने। अब देखो, पानी पीना छान के और गुरु करना जान के। गुरु वो होते हैं जो हमें संसार से उस पार ले जाते हैं, लेकिन यदि वह गुरु स्वयं संसार में डूबने वाला हो तो हमें उस पार नहीं ले जा सकता। इसी प्रकार देव और धर्म, ये रखी हुई है पुस्तक, हाँ ये, हाँ वो भी ले जाओ, ये रखे, उठा लो। इसी प्रकार ये वो भी ले जा ले। कुदेव भी हो गए, कुधर्म हो गए, इनकी जो निरंतर सेवा करता हुआ दर्शन मोह को पुष्ट करता है। अब कौन कुगुरु है, कौन कुदेव है, कौन कुधर्म है, इसको हम कैसे पहचाने? तो यहाँ पर इसके आगे आपको संक्षेप में लक्षण बतलाए जा रहे हैं। अंतर रागादिक धरे जे, बाहर धन अंबरते सने। अर्थात भीतर में तो जिन्होंने राग, द्वेष, मिथ्यात्व आदि परिणाम को धारण किया है, और बाहर से बहुत पैसा है, वस्त्र है, ठाट बाट है, मठ आदि है, ऐसे ये सब जिनके पास परिग्रह का बाहर में ढेर लगा है, और जीव आरंभ किसे कहते, जिसमें सटकाए कोई जीवों की विराधना हो, ऐसे कृषि आदि कार्य करने में जो तत्पर रहते हैं, धन आदि का संग्रह करते हैं, और जिनके भीतर में राग द्वेष की प्रवृत्तियां पनपती रहती हैं, ऐसे गुरु जो हैं, जो अपने आप को गुरु कहते हैं, लेकिन वास्तव में गुरु का लक्षण जैन दर्शन के अनुसार उनमें नहीं पाया जाता। ये कुगुरु कहलाते हैं, जो कि संसार में परिभ्रमण के लिए कारण बनते हैं। अब क्या होता है, देखा देखी इनकी ओर प्रवृत्ति होती चली जाती है। उन्होंने कहा अपने ख्याति, पूजा, लाभ आदि आदि हमें सब मिलेगा, तो भैया इनको अपन पूज लो। तो गुरु का निर्णय करना पड़ेगा कि गुरु कौन है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो वस्त्र आदि से सहित है, आरंभ परिग्रह से सहित है, राग द्वेष से लिप्त है, ऐसे जो गुरु होंगे वो मिथ्या गुरु कहलाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। और कैसे होते तो और भी उनके विषय में वर्णन आपको बताते हैं। धारे कुलिंग लही महत भाव, ते को गुरु जन्म जल उपलना, ते है जे राग देश मल करिमनि, बनिता गदादि जुत चिन्ह दीन, ते है कुदेव तिनकी जुसेव, सट करत न तिन भव भ्रमण छे,
रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण खेत। जे क्रिया तिने जानहु कुधर्म तिन सर दे जीव लहे असर्म। या कुग्रहित मिथ्या तो जान तेजो है अज्ञान। अब यहाँ पर गृहीत मिथ्यात के अंतर्गत कुगुरु, कुदेव और कुधर्म इनकी चर्चा आपके सामने रखी जा रही है। कुगुरु कौन होते हैं, ये पहली बात उनको बता दी कि भीतर में राग द्वेष के परिणाम और बाहर में धन अंबर वस्त्र आदि से सहित होते हैं। अब इसका और भी लक्षण बताते हैं। धारे कुलिंग लही महत भाव, अनेक प्रकार के विकृत भेषों को धारण करते हैं। लिंग माने जिनलिंग ही हमारे यहाँ पर मोक्ष मार्ग माना गया है। जो वस्त्र आदि के साथ साथ अनेक प्रकार के विकृत लिंगों को आप धारण करते हैं। अभी जो विशेष महोत्सव वगैरह होते हैं, वहाँ जो अन्य साधु व वेशधारी वहाँ पहुँचते हैं, आप उनको देखेंगे अनेक प्रकार के वेश, धूमी लगाना, जय करना, दाढ़ी बढ़ाना, गादी आदि अनेक प्रकार के वो विकृत वेश को धारण करने वाले होते हैं। महात्मा पने का भाव उनमें होता है, हम बहुत बड़े हैं। हम राजशाही ठाट बाट उनकी सवारी आदि जो निकलती है, उनमें विशेष ठाट बाट आदि के साथ जो अपने आप को महंत, बहुत बड़े महात्मा का मानते हैं, ऐसे वे कुगुरु कहलाते हैं। जो पत्थर की नाव के समान, उपल नाव माने पत्थर की नाव पर जो बैठेगा वो भी डूबेगा, नाव तो डूबने वाली है ही। तो वो कुगुरु कैसे होते हैं, पत्थर की नाव के समान संसार में डुबोने वाले होते हैं। धारे कुलिंग लही महत भाव ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। और आज प्रचार प्रसार के जमाने में, वैसे भी पहले भी थे, लेकिन अब प्रचार प्रसार के जमाने में ऐसे गुरुओं की मान्यता और पूज्यता बढ़ती चली। और मानने वाले भी श्रद्धालु नहीं होते, उनको अपना काम निकल गया तो छोड़ दिया, और काम चल रहा है निकलने में, और जब तक काम नहीं बनता तो भैया हमारा तो काम निकलना चाहिए, कहीं पर भी चले आओ। और फिर एडवर्टाइज का जमाना है, जो बकता है तो बिकता है, जो दिखता है सब तो देख लिया, अरे भैया उनका ये हो गया, अरे महाराज ऐसा चमत्कार हो रहा है, हम भी जाए क्या। अब भैया जा रहा हो तो क्या कर सकते। तो ये सब होता है। एक हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे नगर में एक बाबा जी आए, आप चलिए, वो बहुत चमत्कार है। कि जैनी लोग कहने लगे, अरे हमने कहा, बोलो वो ऐसा चमत्कार दिखाते हैं, ऐसा चमत्कार दिखाते हैं। अच्छा, बोले क्या चीज़ घूमी हो सब पता चल जाता, और ये सब बहुत ठीक हमने, अच्छा बढ़िया। कई लोग समाज के जाते थे। फिर एक दिन एक जगह कार्यक्रम था गौशाला का, तो उनको भी बुलाया और हम लोगों को भी बुलाया। तो हम उद्घाटन में वो मंत्री आने वाले थे, हम लोग भी, अब गौशाला का आचार्य के नाम से था, तो उद्घाटन था, तो वहाँ पहुँचे। उस समय वो बाबा जी भी आ गए। अब वो बाबा जी आ गए तो उनको नीचे बैठ कर के नमस्कार वगैरह किया और सब किया। तो लोग अरे बोले, तो बाबा जी बराबर है, आप भी बराबर बैठो। उनके जो भक्त थे वो कहने लगे, उन्होंने कहा भैया मैं इनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, और वो नीचे बैठे हो। और फिर उन्होंने जैसे कहा तो हाथ के समय थे, तो काजू किशमिश लगा के उन्होंने चरणों में चढ़ा दिया। लोग कहते बाबा जी नारियल चढ़ाओ, क्योंकि महाराज को नारियल की व्यवस्था थी नहीं उनके पास। अब पहले जो चढ़ा काजू किशमिश लेके अब अपने जो सेटिंग होती ना, अब वो जादू होता हाथ की सफाई। अब वो कहने लगे बाबा जी नारियल चढ़ा, तो नारियल था नहीं। तो उतने में सब मंत्री वगैरह आ गए, उन्होंने नारियल चढ़ाया, तो नारियल उनने चढ़ा, फिर धीरे से भी कहा नारियल ले आए सब दे। पर बाद में हम लोगों ने उनको कार्यक्रम वगैरह हुआ, उसके बाद बैठे, बताने लगे महाराज मैं तो जैन कुल में ही जन्म लिया हूँ, लेकिन ऐसी स्थिति है कि देखो आजकल दुनिया इसी को पूछती है। बोले आप जैसे बाबा के पीछे 10 लोग हैं, मेरे पीछे 500 लोग हैं, और दुनिया इनको उल्लुओं को ऐसे उल्लू बनाने का तरीका है। मैं तो भक्तांबर पढ़ता हूँ, नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ, एक चमीटा मार देता हूँ, जा
तो इतने खुश हो जाते हैं बोले। और उनको तो ऐसी स्थिति है कि इनको इसी तरह से समझाना पड़ता है, आप तो ठीक है, हम लोग को तो सब कुछ देखना पड़ता। ऐसा वो था जैनी व्यक्ति। और क्या करें, अब वो ऐसी स्थिति है कि आजकल लोग इसी चीज के प्रति इतनी जलना। कल कोई पूछ रहे थे, महाराज आपने कभी साक्षात कोई देवी देवता आपके सामने आए क्या? हमने कहा भी आ जाए तो तुम उनके पीछे पड़ जाओ, ये से वो नहीं आ रहे। अभी यदि यहीं आ जाए ना तो कल से दुगना हॉल भरेगा, और महाराज को कोई नहीं पूछेगा, उनके बाद जरूर सब जाएंगे। ऐसा ही गृहीत मिथ्यात्व है। और सबके भीतर ऐसा बैठा हो कि उनको भीतरागी देवसात गुरु पे श्रद्धा नहीं। ये आदो अंदर मंतर जादू टोना करने लग जाए, या तो यहाँ लगा दो तो रात को 12 बजे बुलाओगे ना, 4 बजे सोए तो भी पूरी जनता फुल हो जाएगी, लाइन लग जाएगी। अपन भी सोच रहे वैसे लेकिन इसमें अपना कल्याण नहीं है, कि उल्लू तो है, उनको कुछ भी बता दो मूर्खता से। इसी को कहते हैं मिथ्या। और इसका फायदा अनेक गुरु महंत बन करके ले रहे हैं। बाद में आप देख तो रहे क्या दशा होती है। जो उनके शीलाचरण आदि धन पैसा सब कुछ वो गवा देते हैं, फिर भी इनकी पूज्यता कम नहीं होती, क्योंकि मिथ्यात्व का तीव्र ऐसा उदय चल रहा है। इस पंचम काल में और उंडा अवसंपरी काल है, ग्रहित मिथ्यात्व का बहुत बोलबाला रहेगा। क्या करोगे? इसीलिए जुगनू के समान मात्र जिन धर्म का प्रकाश फैल रहा है, वो भी पुण्यात्मा हो तो उससे लाभ ले लेंगे, और नहीं तो जो है सो है। अब आगे बताते हैं भगवान कुदेव कौन कहलाते हैं। राग द्वेष मल से मलिन होते हैं, अर्थात इनको मारना, इनको बचाना, इनको आशीर्वाद देना, इनको श्राप देना आदि आदि। और वनिता गदादि जो तो चिन्ह चीन स्त्री है, गदा है, और अनेक अस्त्र शस्त्र आदि से जिनकी पहचान होती है, अनेक प्रकार के जिस प्रकार के शस्त्रों से जिनकी पहचान होती है, वो कुदेव कहलाते हैं। ये है कुदेव। इनकी जो सेवा करता है, ऐसा सठ यानी होता है मूर्ख प्राणी, कभी भी अपने भव भ्रमण को नहीं छेद पाता। भव संसार के परिभ्रमण से वो कभी भी बच नहीं पाता, अर्थात वहीं पर वह भटकता रहता है। इसलिए पहले कुगुरु और कुदेव कौन होते इसका निर्णय करो, और निर्णय करने पर इनको छोड़ोगे तो आपके लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, अर्थात संसार का परिभ्रमण दूर होगा। रागादि भाव, अब कुधर्म किसे कहते हैं? रागादि भाव हिंसा समेत। राग द्वेष आदि को कहते हैं भाव हिंसा। राग द्वेष क्रोध मान आदि जो विकृत परिणाम है, ये कहलाते हैं भाव हिंसा। और भाव हिंसा से सहित होते द्रविद त्रस्थावर मरण खेत। यहाँ पे जो है जो मरण के स्थान ऐसे त्रस और स्थावर आदि जीवों को मारते हैं, द्रव्य हिंसा सहित जो क्रिया करते हैं, ये जो है कुधर्म माना जाता है। अर्थात भीतर में तो राग द्वेष परिणाम तो है ही, लेकिन बाहर में इस पशु की हिंसा करो तो आपको धर्म हो जाएगा, इस प्रकार के जीवों का घात करो तो धर्म हो जाएगा, और दूसरों को भी मारने का जो बतलाते हैं, ये सब आपका कुधर्म माना जाता है। अहिंसा आदि के कार्यों के लिए भड़काना, अच्छा इनकी बलि आदि देंगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा तुम्हारी, ये सब अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्रायः सब जानते ही हैं। अब जो करते हैं उनको सुनना नहीं है, जो नहीं करते हैं वो अपनी सभा में बैठे। अब धर्मात्मा को ज़्यादा क्या सुनाना, एक आध कोई हो जो, लेकिन ऐसा हो चल तो बहुत रहा है, लेकिन वह उससे बचना भी बहुत कठिन होता है। ये गृहीत मिथ्यात्व माना जाता है। कितने प्रकार के देवी देवता, कितने प्रकार के सब पूजने लगे, और अब तो फिर भी लगता है कि थोड़ा जब से मुनियों का आर्यिकाओं का साधुओं का जाना आना हुआ है, तब से इस विषय में थोड़ी कंट्रोल कमी तो हुई है। किंतु दूसरी तरफ क्या हो गया, शिक्षा के माध्यम से सर्वधर्म संभाव वाली बात आ गई। अब उन्होंने कहा भैया सब भगवान बराबर, सब मंदिर बराबर, सब धर्म बराबर,
इसीलिए अब सबको सब मनाना चाहिए। तुमको ये भी फल, इनका भी पर्व रखना, इनके फल रखना, सब धर्म को मानो और सब बराबर। इसको कहते हैं वैनयिक मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के भी 5 भेद आलोचना पाठ आदि या जीवकांड आदि में दिए हैं। विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञाने को नय। ये 5 प्रकार के विनय मिथ्यात्व होता सबको बराबर। नर्मदा के सारे कंकर शंकर, जहाँ गए तो वहीं मूड़ पटक लिया, बोले भैया हम तो कोई को विश्व नहीं, तो सबको बराबर मानते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। पीने वाली हर चीज एक जैसी नहीं होती। दूध अलग है, शराब अलग है, पानी अलग है और शरबत अलग है। ये चारों चीज अलग अलग गुणधर्म को लिए अलग अलग कार्य कर उत्पादन करने वाली चारों एक कैसे हो सकती है? एक वीतरागी देव है, एक सरागी देव है, ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? जिन्होंने तिलतुर मात्र राग जिनके पास नहीं है और एक राग द्वेष मोह आदि से भरे हुए, दोनों को एक मानना, ये मिथ्यात्व विनय मिथ्यात्व। एकांत माने किसी एक पक्ष का हटाग्रह करना, कि ऐसे यह तत्व की दृष्टिकोण से देखते हैं तो जीव मरता भी और नहीं भी मरता। नहीं, जीव तो अजर अमर है, कभी नहीं मरता। किसी या जीव तो मरता ही है। ऐसे किसी एक पक्ष का हटाग्रह करते हुए वस्तु स्वरूप को नहीं जानना, ये एकांत मिथ्यात्व कहलाता है। जैसे किसी ने पूछा आप कौन है, बेटा है कि पिता है? मैं पिता ही हूँ, ये एकांत मिथ्यात्व है। ऐसे किसी धर्म को लेके हटाग्रह करना, और वहां पर क्या है, पिता भी हूँ और बेटा भी हूँ। बच्चे की अपेक्षा मैं पिता हूँ तो मेरे पिता की अपेक्षा मैं बेटा हूँ, ऐसा मानना अनेकांत कहलाता है। इसी प्रकार अन्य धर्म आदि के विषय में जो वस्तु के अनेक धर्म कहे गए, उसमें किसी एक का हटाग्रह करना, नहीं वस्तु तो ऐसी ही है। एक सम्यक दर्शन की बात अलग है, सम्यक दृष्टि भी ऐसा करता है, किंतु उसके विपक्ष को स्वीकारता हुआ भी पक्ष को ग्रहण करता है। लेकिन कुछ स्थानों पर जैसे वीतराग देव का यही स्वरूप ही है, जो 18 दोषों से रहित हैं वही वीतरागी हैं, जो 18 दोषों से वो सरागी है। इसमें ही लगाने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि जो वस्तु का स्वरूप है। किंतु जहाँ पर दो पक्ष हैं, नित्य भी अनित्य भी, आप एक है कि अनेक है, एक भी है अनेक भी है। तो ये इस प्रकार से जब आप विशेष आलाप पद्धति आदि पढ़ेंगे, उसमें सबका विशेष वर्णन दिया है कि एकांत किन किन बातों को लेकर के हम हटाग्रह कर जाते हैं, जो कि मिथ्यात्व का कारण बन जाता है। विपरीत एकांत संशय, संशय माने दो में डोलना, पता नहीं ये सही है कि ये सही है, ये सही, दो निर्णय नहीं कर पाना कि भगवान को मानेंगे तो हमारा भला होगा कि अन्य रागी देसी देवताओं को मानने से भला होगा। कोई निर्णय ना करके दोनों में डोलते रहना, कभी इधर तो कभी इधर, निर्णयात्मक स्थिति नहीं रहना। इसके बाद होता है विपरीत एकांत में विपरीत। विपरीत माने क्या होता है, बिल्कुल उल्टा। जैसे मान लिए सरागी देवी देवताओं को मानने से मोक्ष मिलेगा, ये उल्टा ही हो गया। तो दूध पुस्तक को पैन कह देना, ये जो उल्टी श्रद्धा बन जाती है, इसको कहते हैं विपरीत मिथ्या। इसके बाद होता है अज्ञान, माने हमें पता ही नहीं। जिनेंद्र भगवान को मानने से सुख मिलेगा कि उनको हमें पता नहीं। रात में खाने से पाप होता कि पुण्य, हमें पता नहीं। तो कुछ की जानकारी नहीं होना भी, ये भी अज्ञान नाम का मिथ्यात्व है। कुछ लोगों का सोचना होता है कि भैया देखो, अज्ञान दशा में अगर काम करेंगे तो पाप कम बढ़ेगा, और ज्ञान दशा में करेंगे तो पाप ज्यादा बढ़ेगा। सुन रहे नहीं सुन रहे? एक को पता है रात में खाने से पाप होता है और फिर भी वो रात में खाता है, और एक को पता नहीं रात में खाने से पाप होता है और फिर भी वो रात में खा रहा है, उसको पता ही नहीं है। तो दोनों में किसको पाप का बंध होगा? अब कहने में आता है अरे इसको पता है फिर भी वो रात में, उसको ज्यादा पाप का बंध है। लेकिन ऐसा एकांत नहीं लगाना, उसको समझाने के लिए कहा जाता है।
लेकिन जब अज्ञान है तो उसको तो कभी सुधार होगा ही नहीं। और जिसको पता है रात में खाने से पाप का बंद होता है तो कभी ना कभी पाप को छोड़ने का पुरुषार्थ तो करेगा। नहीं तो लोग अज्ञानी बने रहना चाहेंगे। नहीं, अज्ञान दशा में जो है अज्ञान नाम का मिथ्यात ही है। अब उसको पता है रात में खाने से पाप होता है, लेकिन क्या करें, परिस्थिति बन गई। अब वो रात में खाए बिना उसका चल नहीं पाता, या व्यापार आदि के निमित्त से तो खाना पड़ता है। जब अज्ञान दशा में तो यूं ही खाता रहता था, लेकिन अब खाना पड़ता है, तो दोनों में अंतर आया कि नहीं आया? बहुत अंतर आ गया। इसी प्रकार अज्ञान दशा तो अज्ञान ही है, इसीलिए ज्ञान ही प्राप्त नहीं करना। महाराज जब हमें पता नहीं था खूब बढ़िया आराम से खाते थे, पीते थे, मौज मस्ती करते थे, और जब से पता चल गया ये पाप है तो हम मुकाम ही नहीं कर पाते। इससे पहले अच्छे थे। नहीं, पता हो जाए उसके बाद छोड़ना सर्वश्रेष्ठ है। नहीं छोड़ पा रहे तो कम से कम वो सम्यक्त के अंतर्गत आता है। देखो, सम्यक दृष्टिकोण होता है जानता सब है किंतु छोड़ता नहीं, और मिथ्या दृष्टिकोण होता है ना जानता है ना छोड़ता है। आई बात समझ में? जैसे रात में खाने से पुण्य की पाप, हाँ, पता है ना। तो एक वो होता है जिसको पता ही नहीं कि पुण्य की पाप, वो हो गया मिथ्या दृष्टि। एक को पता है कि पुण्य नहीं है, पाप है, फिर भी रात में वो खाता है, तो सम्यक दृष्टि है किंतु छोड़ नहीं पा रहा। छोड़ देगा तो सम्यक चारित्री हो जाएगा। एक ने रात में खाना छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि पाप था, वो सम्यक चारित्र हो गया। एक ने पाप को जाना तो है किंतु छोड़ नहीं पा रहा, वो सम्यक दृष्टि तो है किंतु चारित्र नहीं है। और एक वो हो गया जिसको पता ही नहीं रात में खाना पाप है, तो मिथ्या दृष्टि हो गया। आई बस, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि और सम्यक चारित्री। इसीलिए बुरा क्या है भला क्या ये जान तो लो, और जब छोड़ पाएंगे तो छूट जाएगा, और नहीं छोड़ पाएंगे कम से हमें पता तो है ये काम गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा समझना। नहीं तो कई बार ये धारणा होती है भैया हमें तो बताओ नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अभी तो हमें पता नहीं तो कोई पाप नहीं लगता। जैसे कॉफी में झींगरा है, जब तक पता ही नहीं था खूब लोगों ने कॉफी पी, अब मत दिखाओ हमें झींगरा, काकरोच, टेंट। और जब से पता चला कई लोगों ने छोड़ दी, कई लोग अभी देखना ही नहीं चाहते। नहीं हमें मत बताओ, क्योंकि देख लेंगे तो फिर कॉफी कैसे पी पाएंगे। तो हम नहीं पिएंगे, पता नहीं तो कम पाप बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं पता होने पर भी पाप का बंध तो हो ही रहा है, किंतु जिसको पता है फिर भी अगर वो करता, उसको समझाने के लिए कहा जाता तेरे से अच्छा वो अज्ञानी है, उसको पता नहीं है, तुझे पता है फिर भी खा रहा है। लेकिन पता होने के बाद भी परिस्थिति जन यदि वो करता है, उसको उतना पाप का बंध नहीं होता। ऐसा तो अज्ञान नाम का भी एक मिथ्यात है। ऐसे 5 प्रकार के मिथ्यादि सब गृहीत मिथ्यात जाने जाते हैं। अब गृहीत अज्ञान क्या है सो आगे बतलाते हैं। भैया वो जमा है ये रखा। एकांत बाद दूषित समस्त विषयादि के पोषक अप्रसन्न रचित शत को अभ्यास सो है कुबोध में दीन प्राण। अब देखो, अभी मिथ्या दर्शन बताया, मिथ्या ज्ञान क्या है? तो एकांत बात को जो कहना समर्थन करने वाले, ऐसे दूषित जो है समस्त पंचेंद्रिय विषयों को पोषण करने वाले, रागी आदि रागी द्वेषी जो कुमति हैं, ऐसे लोगों के द्वारा लिखा हुआ जो श्रुत है उसका अभ्यास करना। जो राग द्वेष कोई बढ़ाने वाले हैं, जिनका मोक्ष मार्ग से कोई संबंध नहीं, और एकांत पक्ष का हटाग्रह करने वाले हैं, जिनको पढ़ने से पंचेंद्रिय के विषयों की ओर इच्छा जाग जाए।
5 इंद्रिय के विषय होते हैं, उनकी इच्छाएं और मन में जाग जाए, ऐसे भी पुस्तकें आती हैं पढ़ने में। ऐसे भी लोग बड़े बड़े साहित्य की रचना करते हैं, जिनको पढ़ते से मन में काम वासनाएं जागृत होने लगे, राग द्वेष मोह की प्रवृत्ति बढ़े, हिंसा झूठ आदि बोलने, हिंसा करने के, झूठ बोलने के, चोरी करने के ऐसे भाव जागृत हो जाए। ऐसी जो ग्रंथ होते हैं, शास्त्र आदि होते हैं, ये सब कुशास्त्र माने जाते हैं। इनको पढ़ लिख करके जो परिणति होती है वह मिथ्या ज्ञान कहलाती है। इनका पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, ये सब जो है मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से एकांत रूप से जो कथन किया हुआ है, जिसमें कि बिल्कुल मोक्ष मार्ग का कोई संबंध ही नहीं, मोक्ष मार्ग से विपरीत ले जाने वाले जो ग्रंथ साहित्य होते हैं, यह सब मिथ्या ज्ञान माना जाता है। इनसे आपको बचना चाहिए। ये कुशास्त्र आदि है, ये संसार के आश्रयों को बढ़ाने वाले हैं, मोक्ष से दूर करने वाले। अब आगे यहाँ पर बताते हैं मिथ्या चारित्र क्या है। जे ख्याति लाभ पूजा दीक्षा धरन विविध विधि देहदा, तम अनात्म के ज्ञानहीन। अब जो ख्याति लाभ पूजा आदि की चाह करते हैं, वो अनेक प्रकार के विविध देहदाह शरीर को कष्ट देते हैं। जैसे बिल्कुल अग्नि के बीच में बैठ जाना, तप जाना, और इसी प्रकार से ख्याति पूजा लाभ की चाह को लेकर के और अनेक प्रकार के शरीर को कष्ट देते हैं। 12-12 वर्ष तक एक पैर पे खड़े रहते हैं, कांटों पे शयन करते हैं और जमीन पे लोटते लोटते चलते हैं। अनेक प्रकार के शरीर को उपवास आदि करते हैं, अन्न आदि को अपने शरीर पे उगा लेते हैं। अनेक प्रकार के सब जो चारित्र होता है, इसमें उद्देश्य क्या होता है, मात हमें प्रसिद्धि मिले, लोग वाह वाह करें, हमारे मन की आकांक्षाएं पूर्ण हो जाए। वो आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं रहता कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है। इसके ज्ञान के बिना जो जो तन को क्षीण करने के मार्ग साधन है, शरीर ही क्षीण होता है, किंतु इससे कर्म क्षीण नहीं होते। ऐसे आत्मज्ञान के अभाव में अज्ञानी जीव की जो तपस्या आदि करता है, वह यहाँ पर मिथ्या चारित्र के अंतर्गत आता है। जब आप कभी जाकर के देखो उन चारित्र जो इस प्रकार से चारित्र तपते हैं, उनको जाकर के देखेंगे तो आपको लगेगा कितना कठिन काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ भी नशा आदि की प्रवृत्ति के साथ ये चलता है। नशा ले लो तो पता ही नहीं चलता, और वो उल्टे सीधे लटक गए और कहीं कर रहे हैं, और वर्षों ऐसी साधना भूमिगत हो जाते हैं, ये हो जाए। इस साधना को आत्म कल्याण के लिए नहीं करते, किंतु ख्याति पूजा वैसे भी आत्म कल्याण का ये मार्ग नहीं है, हठ योग वगैरह। किंतु इस प्रकार से धन संपत्ति ख्याति पूजा आदि के निमित्त से ये जो किया जाता है, ये सब मिथ्या चारित्र माना जाता है। इस मिथ्या चारित्र को जानो और इससे अपनी रक्षा करो। ये सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। अब ये जो ऊपर कहा गया आपको, ये मिथ्या चारित्र जो है, आत्म तत्व के ज्ञान के बिना जो तपस्या आदि कर रहे हैं, ऐसे सब मिथ्या चारित्र को त्यागना चाहिए। आत्मा का जिसमें हित है, ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अपने उपयोग को लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, संसार के भ्रमण को छोड़ करके और अपने निज आत्मा की अच्छे से अपने को उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। दौलत कर, यहाँ पर दौलत राम है, वो स्वयं अपनों को संबोधन करते कहते हैं। इस प्रकार के मिथ्या चारित्र को छोड़िएगा,
आत्मा के हितकारी मार्ग में लगेगा, जिससे संसार के परिभ्रमण को छोड़ करके, उसका त्याग करके और अपने आत्मा जो सुपाग यानी अच्छी तरह भली भांति इस आत्म तत्व को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। सो ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अब उस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए हमारा जो मोक्ष मार्ग जिसे हम कहते हैं, ये मिथ्या मार्ग आपको बता दिए जो संसार में भटकाने वाला था। ये तो बात समझ में आ गई महाराज। अब संसार से मुक्ति दिलाने वाला मार्ग कौन सा है, तो तीसरी ढाल में उसका वर्णन करते हैं। अब बताते हैं सर्वप्रथम छंद में कि मोक्ष मार्ग क्या है, वो हमें कैसे प्राप्त करना, जिसका क्या स्वरूप है। तो सुनिएगा, पहले तो मिथ्यात को छोड़ो, फिर सम्यक को धारण करो। सम्यक साथ कैसी क्रियाएं हम करें, ये वर्णन यहाँ पर करेंगे। ठीक है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिने कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, सिमगला क्यों चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय, कारण सो व्यवहारो। अब यहाँ पर बताते हैं कि आत्मा का हित किसमें है, तो सुख में आत्मा का हित और दुख में आत्मा का हित है। तो सुख किसे कहते हैं, आकुलता बिन कहिए। जहाँ पर आकुलता है वहाँ सच्चा सुख नहीं है। तो सीधी सच्ची परिभाषा है, जहाँ आकुलता है वहाँ दुख है, जहाँ निराकुलता है वहाँ सुख है। निराकुलता ही मोक्ष मार्ग है, से सब संसार मार्ग। लेकिन कल बताया था आकुलता भी दो प्रकार की हो जाती है, एक धर्म की आकुलता, एक अधर्म की कारण। एक विषयानुराग और एक धर्मानुराग, दोनों राग होते हुए भी विषयानुराग संसार का कारण है, तो धर्मानुराग परंपरा से संसार से छुड़ाने वाला ही है। इसलिए पहले पंचेंद्रिय के विषयों का अनुराग छोड़ो और देव शास्त्र गुरु के प्रति राग करो, इसे धर्मानुराग कहते हैं। और धर्मानुराग भी जब छूट जाए तो उसके बाद आत्मानुराग होता है। अपने आत्म तत्व का अनुराग करो, उसके बाद सब छोड़ करके आत्म तत्व की उपलब्धि करो। पहले दासो हम, फिर उदासो हम, फिर सो हम। क्या पूछना बोलो। आकुलता किसी प्रकार की इच्छा है, किसी प्रकार की इच्छा से हमें बोलने की आकुलता, खाने की एक आकुलता माने इच्छा समझ लो आप। तो जब तक इच्छाएं हैं तब तक हमारे लिए दुख है। दुख का मूल क्या है, इच्छा। जितनी इच्छा आपकी देख लो, पर मन की शांति नहीं होना। जैसे अभी आप बैठे निराकुल हैं, लेकिन थोड़े से अपन बाहर जाएंगे, अनेक काम की आकुलता हो गई। अरे ये काम पड़ा, वो काम पड़ा, ये करना। अब पूजन करो तो घर की आकुलता, घर में है तो मंदिर की आकुलता। तो अपन निराकुल, निराकुल माने बिल्कुल शांत, जिस पानी में उछल कुदल नहीं हो रही हो। शांत नदी बहुत कम बहती है, नहर उछलती रहती है, तो मन में कहीं ना कहीं उद्वेग आवेग चलता रहता है। तो पूर्णता निराकुलता तो सिद्धों के पास ही है, अथवा अरिहंत भगवान के पास। हम सबके पास क्या होती है, आकुलता में कमी हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक पूरे इतने हमें 10 लाख की इच्छा थी, अब 1 लाख की इच्छा में काम हो जाए तो भी बहुत बड़ा बात। पहले इतने कपड़े पहनना, ये घूमना, वो घूमना, ये बड़ी आकुलता थी। अब धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती जा रही, समझदारी, अब भैया ज़्यादा हमें आकुलता नहीं करना। व्रती बनने के बाद भी कई बार बहुत आकुलताएं बढ़ती हैं। नहीं, ये आकुलता को कम करने का नाम मोक्ष मार्ग है। अब पहले हमारे लिए इसकी प्रधानता होती थी क्रियाओं की, अब व्रती बनने के बाद 5 पाप से बचने की पुरुषार्थ, और कितना हम पाप से बच सकें वो निराकुलता का साधन बनता है, अथवा आकुलता ही बढ़ती चली जाती है। तो जितने हम आकुल व्याकुल हैं,
जितनी इच्छाएं हमारी बढ़ रही हैं उतना समझना हमारा मोक्ष मार्ग हमसे दूर हो रहा है। इच्छाएं शांत हो गई, कम कर दिया, जितनी कम इच्छाएं, खाना पीना उठना बैठना घूमना। आप देखना जो जितने महान साधक होते हैं वो उतने कम एक्टिविटीज करते हैं, कम क्रियाएं करते हैं। आचार्य महाराज एक तख्त पे बैठ गए तो कहा वो 12 घंटे निकाल दें और हम लोग 10 बार घूम फिर आए। छोटे महाराज और जो साधक ब्रह्मचारी तो और घूमेंगे। तो ये जितनी आकुलता आपकी कम होती है उतनी स्थिरता आती है। वो स्थिरता ही ध्यान का कारण बनेगी और वही मुक्ति का लाभ मिलेगा। इसलिए चंचलता को कम करना, तो मन की चंचलता, वचन की चंचलता और काय की भी चंचलता होती है। तो जैसे जैसे साधक उत्कृष्ट दशा को प्राप्त होता है वैसे वैसे उसकी आकुलता कम होती है, होना ही चाहिए। महाराज हम तो पहले इतने आहार देते थे, इतनी तीर्थ बंदना करते थे, अब नहीं कर पा रहे तो रो रहे बैठ के। नहीं, अरे जब हाथ पांव चले कर लिए अब हमें बिल्कुल नहीं करना। अब तो हमें एक स्थान पे बैठ के धर्म ध्यान करना, यही मोक्ष मार्ग है। ये तो जब ठीक है अपना मन अगर अशुभ में जाता तो शुभ में लगाने के लिए तीर्थ बंदना कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन इन सब में हिंसा है कि नहीं? हिंसा तो है। अब उस हिंसा से बचने के लिए हम व्रती बने, या अब हिंसा पाप से? अब ये विचार करो इसमें पुण्य ज्यादा है कि पाप ज्यादा है? कई बार लोग अन्यथा नहीं लेना, हम देखते हैं तीर्थ बंदना के लिए जा रहे हैं। अब हमारे महाराज जी आशीर्वाद दो, शिखर जी जा रहे, एक असंयमी है और एक संयमी व्रती है, मान लीजिए सप्तम प्रतिमाधारी है। अब महाराज आशीर्वाद दो, हम शिखर जी जा रहे हैं। अब हम सोचते कैसे आशीर्वाद दे दें। अब पहली बात तो रात में चढ़ेंगे, केंचुए को तुम मारोगे, रात भर कीड़े मर रहे हैं। जिस धर्मशाला में तुम रुके वहां जाके देखो लाइट जली, कितनी हिंसा हो रही है। अब हम कैसे समझे कि तुम तीर्थ बंदना का पुण्य कमा रहे हो कि पाप? यहाँ से तुम गाड़ी से पूरे जाओगे और गाड़ी से लौट के आओगे, गाड़ी में गैया भैंस तक कट के मरते नहीं करते वो लोग। अभी यहीं सामने बता रहे वो दादा बैठे थे परसों कि उनकी गाय जो है पीछे रेल में कट के मर गई। गाय भैंस, एक दादा वो गाय भैंस, तो अब बता रहे 2 गाय थी, अब वो कट के मर गई। मान लो तुम शिखर जी की यात्रा पे जा रहे हैं ट्रेन से और व्रती है और अभी जा रहे, अब मान लो ट्रेन को कटी मरी तो उसका पाप। अब वहां तुम इतने कीड़े मारोगे, रात भर की सुबह उठ करके 5 बजे वंदना को निकल गए अंधेरे में, कितने केंचुए वहां जाके देखो। तो हम जब दीपावली के बाद जब हम वंदना करने गए थे तो पूरी केंचुओं की लाशें मिली थी, उसके ऊपर पैर रखना। अभी आप जाके देखो इतने मोटे मोटे, अब कैसे आशीर्वाद दे? अव्रती तो ठीक है, व्रती लोग भी ऐसे कर रहे हैं, उनको भी यही चातुर्मास में पूरे घूमने का मन होता है। अब कितनी हिंसा हो रही है, कैसे का क्या आशीर्वाद दो तो फजीती, पर नहीं कहो तो महाराज आप तीर्थ वंदना को मना कर रहे। भैया मना नहीं कर रहे, लेकिन अपन ऐसा काल चुनो जिसमें कम हिंसा हो। अभी ग्रस्त भी हैं जो 2-2.5 महीने तक बिल्कुल एक स्थान पर रह के साधना करते हैं। एक श्रावक आए थे यहीं के, वो भोपाल के, बोले 2.5 महीने तुम भादों तक तो कहीं घर से बाहर निकलते नहीं। तीर्थ वंदना तो बहुत दूर की बात है, गाड़ी का प्रयोग ही नहीं करते, क्योंकि इतनी जीवग्रस्त से पति पत्नी रहते हुए। और जब पर्यूषण हो गया उसके बाद वो वंदना को लिखते हम दर्शन करने आए थे, बताए हम 1.5-2 महीने नहीं जाते। क्योंकि यही तो विवेक होना चाहिए अपने को व्रती बनने के बाद, कि भैया हाँ हमारे लिए जीवों की हिंसा से हमें बचना है। देख उसी दिनों लोग गाड़ी उठाए, इधर पर्यूषण शुरू हुए नहीं 10 दिन बोले पूरी वंदना करके आए। ऐसे भी व्रती हमारे पास कई आए। हमने कहा भाई आपका व्रतीपना कैसे सुरक्षित रहेगा और हम कैसे आपको आशीर्वाद दें? अंधेरे में सुबह 5 बजे नहीं कि जल्दी से मंदिर के जाके दरवाजा खटखटाने लगे और सब पूजन पाठ, ये विवेकहीन क्रियाएं हैं, ये बंद का कारण है। अब अविरत सम्यक दृष्टि वो तो पाप करते ही रहते, महाराज हम तो इधर नहीं मारेंगे तो उधर मारेंगे, चलो शिखर जी में मरे। बोले यहाँ दुकान खोले, कीड़े रात भर घूम रहे, अब उनको तो धर्म है नहीं, लेकिन धर्म का विवेक भी नहीं है। तो यहाँ पर आत्मा का हित तो निराकुलता भाव से, जितनी आकुल, यदि हम मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़े हैं तो हम देखो कितनी आकुलता से हम बच सकते हैं।
तो वही मोक्ष मार्ग है, ये कहते हैं। आकुलता कहाँ नहीं है? शिव माही, मोक्ष में आकुलता नहीं है। ताते शिव मग लागो चाहिए, इसलिए मोक्ष मार्ग में हमेशा अपने मन को लगाना चाहिए, जिससे कि हम निराकुल स्वरूप मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो कैसे मिलेगा? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मकसूद। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित, ये मोक्ष मार्ग कहा गया है। वो दो प्रकार का है। कौन कौन सा? सत्यारथ और रूप जो है वो निश्चय, उसका कारण सो व्यवहार, अर्थात निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित, इन तीनों की एकता का नाम है मोक्ष मार्ग। वो निश्चय मार्ग और व्यवहार है। तो निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? जो साध्य है, लक्ष्य है, और साधन जो है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो यहाँ पे व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग जो आपके लिए ध्यान रूप है, वास्तविक है, वो निश्चय माना जाता है, और जो उसके प्राप्ति में कारण बनता है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। जैसे मान लीजिए आपको भोजन करना है, उद्देश्य क्या है? हमारा पेट भरना चाहिए। तो पेट कैसे भरेगा? अन्न के माध्यम से मिलेगा। अन्न कैसे आएगा? तो गेहूं है वो एक अन्न हो गया। अब गेहूं कैसे आएगा? तो पहले फसल बोनी पड़ेगी, जब आप बीज बोएंगे तब वो आपका गेहूं मिलेगा। तो जो आपका बीज बोया, पेड़ बढ़ा, उसमें से जब गेहूं का बहुत सारे आपको मिल गया, ये हो गया, तो आपने जो बीज बोया और जो फसल उगी, ये सब व्यवहार मोक्ष मार्ग है। जो गेहूं का मिल गया, ये निश्चय मोक्ष मार्ग है, और पेट में भोजन करते से आनंद आया, ये मोक्ष है। मोक्ष और मोक्ष मार्ग। तो मार्ग क्या हो गया? साधन, और मोक्ष क्या हो गया? लक्ष्य। अब मान लीजिए हमें उदाहरण आया समझ में, गेहूं की फसल आपने बो, तो इतना बड़ा डंडा मिलता ना, उसमें गेहूं की वो मिलेगा, उसमें फिर जाने रहेंगे, फिर उसके अंदर गेहूं होता है। एक गेहूं का दाना जो आपने बोया, और बोने के बाद 3 महीने जो आपने इंतजार किया, पानी दी, खाद दिया और उसकी सुरक्षा की, 3 महीने बाद जब वो फसल आ गई, उसके बाद आपने छिलका निकाल के जो गेहूं आया, ये गेहूं तो निश्चय मोक्ष मार्ग हो गया। पेट किससे भरेगा? गेहूं से। क्यों? बाली से, गेहूं से। तो निश्चय मोक्ष मार्ग क्या हो गया? गेहूं। और जो बाली आली है, उसके घास फूस जो निकली है, व्यवहार मोक्ष मार्ग। और जब गेहूं की रोटी बना के खा लिया तो मोक्ष मिल गया। तो ये मोक्ष हमारा मूल लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के 2 साधन है, व्यवहार और निश्चय। तो आगे आपको बताएंगे। आत्म स्वरूप में लीन हो जाना, ये निश्चय मोक्ष मार्ग है, किंतु अणुव्रत और महाव्रतों का पालन करना, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और आत्म ध्यान को प्राप्त हो जाने निश्चय मोक्ष मार्ग है, जिससे हमें साक्षात केवल ज्ञान की उपलब्धि होगी। सो कल यहाँ पर आगामी जैसा युग बनेगा आपको, एक कारण है तो दूसरा उसका कार्य है, तो और फल जो है उसका मोक्ष समझना चाहिए। इस प्रकार से